वैसे अभी भी आप किसी अप्सरा से कम नहीं हैं। मीना उसकी बात सुनकर एक अलग ही अंदाज में मुस्कुरा दी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से मीना की आवाज आई, वरुण प्लीज मुझे तौलिया दे दो, मैं अंदर ही भूल गई थी। वरुण फिर उसको तौलिया देकर वापस रूम में आकर मीना के ख्वाबों में डूब गया। कुछ देर बाद बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी और वरुण सोचने लगा कि काश वो मीना को अपने आगोश में ले पाता। ये सोचकर उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो ख्यालों के समंदर में डूबता ही जा रहा था और उधर मीना भी वरुण के बारे में ही सोच रही थी। मीना की बरसों से दबी हुई इच्छाएं अब बाहर आने को आतुर होने लगी। मीना ने वर्षों से अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा था, मगर आज उसकी इच्छाएं बेकाबू हो चली थीं। मीना ने वरुण की आंखें पढ़ ली थी। उसने वरुण की आंखों में अपने लिए एक खास तड़प देखी थी। कुछ देर बाद पानी की आवाज धीमी होकर बंद हो गई और मीना फिर टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आ गई। वरुण उसके यौवन को देखकर देखता ही रह गया। फिर वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। उसके खुले और लंबे बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। वरुण का दिल कर रहा था कि मीना के पास जाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ ले। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल का एक छोटा सा शहर धर्मशाला, जो सबसे ज्यादा बारिश के लिए जाना जाता है। 4-5 दिनों से लगातार बरसात हो रही थी। आसपास के पहाड़ों को धुंध की सफेद चादर ने पूरी तरह ढक लिया था। जुलाई का आखिरी संडे था, तो मीना उस दिन थोड़ा लेट सोकर उठी थी, क्योंकि उस दिन उसे ड्यूटी पर नहीं जाना था। वो धर्मशाला में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। सुबह के 10 बज रहे थे। मीना ने बाथरूम में जाकर गीजर ऑन किया और चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई। उसने चाय बनाई, फिर बाहर बालकनी में जाकर चेयर पर बैठ गई। चाय पीते पीते उसे एक 5 साल पुरानी घटना याद आ गई, जब उसकी मौसी ने पैसों के लिए उसका रिश्ता एक मरीज आदमी के साथ करवा दिया था। शादी के 6 महीने बाद ही मीना को पता चल गया था कि उसके पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और 2 साल के अंदर ही पति का देहांत भी हो गया। इस तरह वो शुरू से ही पति के प्यार को तरसती रही। इस तरह के ख्यालों ने उसे थोड़ा उदास कर दिया था। अब बरसात भी बहुत तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह अंदर चली गई और नहाने की तैयारियां करने लगी। उसने अपने अंदर पहनने वाले कपड़े निकाले और बाथरूम में रख दिए। वैसे तो मीना एक 35 साल की विधवा थी, मगर उसने अपने फिगर को इतना मेंटेन रखा हुआ था कि वो 30 से ज्यादा की नहीं लगती थी। उसके गदराए हुए बदन और उसकी भरपूर जवानी को देखकर हर कोई आहें भरने को मजबूर हो जाता था। उसके पास ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी, लेकिन एक साथी की कमी उसे हर रात महसूस होती थी। रात आते ही उसके अरमान मचलने लग जाते थे और उस पर उसका अकेलापन हावी हो जाता। उसे अब एक साथी की कमी महसूस होने लगी थी। उसके पति को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। अब तक उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसको समाज में शर्मिंदा होना पड़े, मगर अब उसकी तड़प की इंतहा हो चुकी थी। आखिर वह भी एक इंसान थी, उसे भी प्यार और हमदर्दी की जरूरत थी, मगर अफसोस वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि समाज की बेड़ियों ने उसे जकड़ रखा था। इसलिए उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। वो अक्सर सोचा करती थी कि काश उसका भी कोई साथी होता और उसे भी वो प्यार मिलता जिसकी वो हकदार थी। वैसे तो उसके ऑफिस में भी उस पर बहुत से लोग लाइन मारते थे, मगर वह उन्हें भाव नहीं देती थी, क्योंकि एक तो उसे बदनामी से डर लगता था और दूसरा वो सभी भूखे भेड़िए थे। वो एक सच्चा साथी चाहती थी, ना कि एक जिस्म का दीवाना। इस तरह वो अपनी नीरस जिंदगी को जिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद मीना नहाने जाने ही वाली थी कि तभी बाहर से डोर बेल बजती है। जैसे ही मीना ने दरवाजा खोला,
तो बाहर एक 25-26 साल का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। लड़का बोला, मैडम आप ही मीना सूद हैं? हाँ मैं ही मीना सूद हूँ, वो बोली। आपका एक पार्सल आया है। फिर मीना को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से एक फोन मंगवाया था। फिर उस लड़के ने मीना को साइन करने के लिए पेन पकड़ाया। पेन देते समय उस लड़के का हाथ मीना की उंगलियों से टच हो गया था। मीना उसकी तरफ एक नजर उठाकर देखती है और साइन करने लग जाती है। पता नहीं क्यों मीना के पूरे बदन में उस लड़के की छुअन से एक सिहरन सी दौड़ गई थी। ऐसा मीना के साथ पहली बार हो रहा था। फिर वह लड़का बोला, मैडम अपना फोन लीजिए। फिर मीना फोन पकड़ने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाती है, एक बार फिर उस लड़के के स्पर्श से उसके दिल में एक अलग ही एहसास का जन्म होता है और उसकी दबी हुई इच्छाएं जागने लगती है। उस लड़के के स्पर्श से मीना को अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह लड़का पूरा भीग चुका था। फिर मीना उससे कहती है, आप काफी भीग चुके हैं, अंदर आ जाइए। फिर वह लड़का अंदर आ जाता है और मीना उसको पानी लाने किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो हाथ में पानी का गिलास लिए बाहर आती है और जैसे ही पानी देने के लिए झुकी तो उस लड़के की नजर अनायास ही मीना की गोलाइयों से जा टकराई, जिससे उस लड़के के दिल में भी एक भावना ने जन्म ले लिया। या यूं कहिए कि वह लड़का भी मीना की तरफ आकर्षित होने लगा। पानी पीते पीते वो लड़का नजरें चुराकर मीना को ही देखता रहा। मीना की खूबसूरती को देखकर वह लड़का उसकी ओर आकर्षित हुए बिना ना रह सका। अचानक उस लड़के ने छींक दिया तो मीना बोली, आपको तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी काफी तेज है। आप चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। आपके कपड़े भी काफी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वो लड़का फिर बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद करके लाइट जला दी। वहाँ मीना ने नहाने के लिए तौलिया और अपने अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। उस लड़के ने कमीज निकालकर पहले उस तौलिए को चूमा, जिससे मीना के बदन की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। फिर उसने मीना की ब्रा को उठाया और उसे सूंघने लगा। वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना उसे एक टी शर्ट देती हुई बोली, इसे पहन लेना। फिर उस लड़के ने टी शर्ट पहन ली और अपनी कमीज को सुखाने के लिए डाल दिया। फिर बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा और मीना किचन में चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद मीना चाय और पकौड़े लेकर आ गई। फिर मीना ने उस लड़के से पूछा, आपका क्या नाम है? फिर वह लड़का बोला, मेरा नाम वरुण है। इस तरह वह दोनों करीब 15 मिनट तक आपस में बातें करते रहे। फिर वरुण बोला, आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? इस पर मीना ने जवाब दिया, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे सास ससुर का देहांत तो मेरी शादी से पहले ही हो गया था और शादी के 2 साल बाद मेरे पति भी नहीं रहे। यह कहते कहते मीना की आंखें नम हो गई। फिर मीना अपने आप को संभालते हुए बोली, वरुण आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। फिर वरुण कहने लगा कि वह पिछले 6 महीनों से अपने मामा के साथ रहता है। उसने यह भी कहा कि वैसे तो वह एक इंजीनियर है, मगर जॉब न मिलने की वजह से उसे कोरियर बॉय की जॉब करनी पड़ रही है। वह दोनों थोड़े ही वक्त में एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों में वर्षों की जान पहचान हो। फिर मीना अपनी शादी की एल्बम वरुण को दिखाने लगी। उस वक्त तो मीना जी आप बहुत खूबसूरत थी और शादी में तो आप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, वरुण ने कहा। मीना फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी। और फिर वह कप प्लेट लेकर किचन में चली गई। मीना इस बात को लेकर हैरान थी कि आज तक उसने किसी से भी इतनी बातें नहीं की थी, मगर आज उसे ये क्या हो गया था कि वो वरुण की तरफ खींची जा रही थी। क्यों वरुण उसे अच्छा लगने लगा था और क्यों उसके मन में वरुण को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वरुण की छुअन भी उसे अच्छी लगने लगी थी और वरुण भी अच्छा लगने लगा था।
उसका दिल कर रहा था कि वरुण आज यहीं रुक जाए और वरुण उसे अपनी बाहों में भर ले। फिर मीना बाहर आकर बोली, शादी की एल्बम कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, वैसे अभी भी आप किसी अप्सरा से कम नहीं हैं। मीना उसकी बात सुनकर एक अलग ही अंदाज में मुस्कुरा दी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से वरुण का दिल कर रहा था कि मीना के पास जाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ ले। फिर मीना उसकी तरफ देखकर बोली, वरुण आप मुझे इस फोन के फंक्शन समझा देंगे? फिर वरुण बोला, फोन लाइए, मैं समझा देता हूँ, और मीना फोन लाकर उसकी बगल में बैठ गई। वरुण फोन को सिखाते सिखाते उसकी कोमल उंगलियों को भी टच कर रहा था। कभी कभी वरुण का हाथ मीना के हाथों से भी छू जाता था। इस पर मीना ने कोई एतराज नहीं किया। इससे वरुण की हिम्मत बढ़ती चली गई और उसने जानबूझकर बीच बीच में मीना के हाथों को भी छूना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें मीना के हर अंग को अपनी आंखों में कैद करने लगी। दोपहर के 2 बज चुके थे और वह दोनों लंच करने लगे। फिर वरुण बोला, मीना जी आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? इस पर मीना बोलती है, वरुण आप भी तो शादी के लायक हो चुके हैं, आप क्यों नहीं कर लेते? शादी के लायक आज तक कोई लड़की मिली ही नहीं। अच्छा तो ये बताओ वरुण आपको किस तरह की लड़की चाहिए? मीना बोली, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत और स्वादिष्ट खाना बनाने वाली। वरुण में तो आपसे 5 साल बड़ी हूँ और साथ में विधवा भी। इस पर वरुण बोला, तो क्या हुआ अगर आप मुझसे बड़ी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही विधवा होने की बात तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर सच कहूँ तो मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वरुण ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ सकते और ना ही आपको तोड़ना चाहिए। उनकी भी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, वह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके घर में एक विधवा बहू बनकर आए। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ, मेरी वजह से किसी का दिल नहीं टूटेगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखूंगा और कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं आपकी इस नीरस जिंदगी में बाहर लाना चाहता हूँ और आपका जिंदगी भर का साथ चाहता हूँ। इतना सुनते ही मीना वरुण से लिपट जाती है और वरुण भी उसे अपनी बाहों में भर देता है। फिर वो अपने होंठों को मीना की गर्दन के पास ले गया और अपनी गर्म सांसों का प्रहार कर उसकी गर्दन को चूमने लगा, जिससे वो मचल उठी और वरुण को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। बाहर बादल रह रहकर बरस रहे थे और अंदर वरुण मीना पर अपने प्यार की बरसात कर रहा था। फिर मीना ने अपने तपते हुए होंठ उसके होंठों पर रख दिए और बहुत सारे चुंबन देने के बाद वो कहने लगी, वरुण कभी आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? आपका साथ तो मरने के बाद ही छूटेगा, वरुण बोला। फिर मीना उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, वरुण प्लीज ऐसी बात कभी दोबारा मत कहना। वरुण आप मेरे दिल में हमेशा एक देवता की तरह बसे रहोगे। फिर वरुण ने भी अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसके होंठों का रसपान करने लगा, जिससे मीना के पूरे बदन में आनंद की लहर दौड़ने लगी। इसी अपनेपन और प्यार के लिए तो वो वर्षों से तरस रही थी, मगर आज उसका वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। अब वरुण की उंगलियां हर हिस्से पर नृत्य करने लगी, वो भी वरुण का भरपूर साथ दे रही थी। अब उसकी वर्षों से दबी हुई ख्वाहिशें हकीकत बनने जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीना को ये असीम सुख पहली बार मिल रहा हो। वो आनंद के सागर में गहराई तक डूब जाना चाहती थी। उसका दिल कर रहा था कि वक्त यहीं थम जाए और वो ऐसे ही वरुण की बाहों में लिपटी रहे। वरुण की बाहों में उसे सुकून के साथ साथ सुरक्षा का भी एहसास हो रहा था। वरुण भी अब उसके प्यार में मोम की तरह पिघलता जा रहा था। मीना को जीवन में पहली बार ऐसा प्यार मिल रहा था जिसमें वरुण कोई कमी नहीं रखना चाहता था। ये उसकी जज्बाती जरूरत थी और जिसे पूरा करना वरुण अपना फर्ज समझ रहा था।
वरुण अपने प्यार से उसके दिल का हर कोना भर देना चाहता था और उसकी जिंदगी की हर कमी भी दूर कर देना चाहता था। उन दोनों के अंदर का तूफान अब उग्र रूप धारण करता जा रहा था। अब दोनों के बर्दाश्त की हद पार होने लगी। फिर वो दोनों धीरे धीरे इश्क के समंदर में समाते चले गए। करीब 1 घंटे की प्रेम क्रीड़ा के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मीना के चेहरे की खुशी और उसकी आत्मा की संतुष्टि देखकर वरुण भी संतुष्ट हो गया था। फिर 1 महीने के अंदर ही उन दोनों ने शादी कर ली और एक दूसरे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।